का मुकुट शोभायमान होगा। परमेश्वर उसके अभिषिक्तों को उनके शत्रुओं के सामने महिमान्वित और समृद्ध, उत्कृष्ट, सफल और आशीषित करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। इसलिए लिखा कि मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए भोजन की मेज तैयार करूँगा। तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, परमेश्वर आप पर दया करे, परमेश्वर आप पर करुणा करे, परमेश्वर आप पर कृपा करे और कृपाओं का प्रभु आपको ब्लेस और आशीषित करता रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये समय है वास्तविक संग्रहता के साथ सहभागिता करें। आइए हम मिलकर परमेश्वर के पवित्र और शाश्वत वचन के साथ संगति करें और जीवित परमेश्वर के जीवित वचन पर मनन और ध्यान करते हुए ईश्वर के वचन पर अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन के साथ केंद्रित करें। आज दिन 2 जून सन 2025, हमारा आज का जो आरंभिक वचन है वह है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 वचन संख्या 14। वचन में लिखा है, अपने एक बलिदान के द्वारा उसने उन लोगों को हमेशा के लिए पाप मुक्त कर दिया है जिन्हें वह परमेश्वर के पास लाता है। प्रभु यीशु के इस दर्शन पर इब्रानियों के पत्र के अनुसार मनन करें। अपने एक बलिदान के द्वारा उसने अर्थात परमेश्वर ने उन लोगों को हमेशा के लिए पाप मुक्त कर दिया है यीशु मसीह में, जिन्हें वह परमेश्वर के पास लाता है। जिसके लिए उसने कहा, हे सब श्रम से थके और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन का शीर्षक कहता है उत्तम बलिदान। जब आदम ने पाप किया तो पूरी दुनिया को दोषी ठहराया गया, क्योंकि आदम पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था। आदम को परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य के रूप में सृजा और उसको एक सहायक दी गई। आदम के विषय में आप सुनते हैं कि प्रथम आदम ने पाप किया और उसके कारण सारी सृष्टि में पाप और उसकी शक्ति का प्रभाव आ गया। तो यीशु मसीह को दूसरा आदम कहते हैं। तो पहले आदम को एक पत्नी दी गई थी, स्त्री, और दूसरे आदम को एक पत्नी दी गई, स्त्री, जिसको कलीसिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया मेरी दुल्हन है। पहले आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, दूसरे आदम ने आज्ञा पालन किया। जब दूसरे आदम ने आज्ञा पालन किया तो पत्नी ने, जो उसकी पत्नी है, उसने उसके साथ वफादारी और ईमानदारी से उसकी सहभागिता की। पहले आदम को सहायता दी गई थी, दूसरे आदम की पत्नी ने उसमें विश्वास किया और उसके साथ सहभागिता की। ध्यान दीजिएगा, ये दर्शन ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन बहुत आसान और बहुत सरल है। आत्मा को समझाने और विश्वास में परमेश्वर की अपॉर्चुनिटी को देखने का समय। तो परमेश्वर के वचन में कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि पहले आदम संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक था, क्योंकि उसी से सारी दुनिया की जनरेशन बड़ी है। तो उसके एक व्यक्ति के कारण, क्योंकि एक ने पाप किया, उसके बाद में सब ने पाप किया। बाइबल कहती है एक के पाप का प्रभाव, पाप का परिणाम उसकी संतानों पर उतराया। वो दंड, श्राप, वंशानुगत रीति से पाप का प्रभाव और मृत्यु जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, उसके कारण कहा था कि अब से तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, और अब से तेरी उम्र फलाना फलाना रहेगी। और फिर परमेश्वर ने उसको उस अदन की वाटिका से निकाल दिया, जहाँ उसको सब चीज़ें मुफ्त में मिल गई। अब उसको सब चीज़ों के लिए संघर्ष करना है। तो एक आदम की वजह से सारी मानव जाति पर यह श्राप लागू हो गया, सारी मानव जाति पर पाप लागू हो गया, सारी मानव जाति पर मृत्यु की दंड आज्ञा लागू हो गई। उसी एक ही मनुष्य के द्वारा, अर्थात दूसरे आदम यीशु मसीह के द्वारा, उस पाप का जो आदम ने किया था प्रायश्चित करने के द्वारा, उसके पवित्र और परम पावन मूल्यवान रक्त के द्वारा, एक ही मनुष्य के लहू बहाने के द्वारा उसको उसने छुटकारा, अनंत जीवन और पापों की क्षमा तथा मृत्यु को हटाकर अनंत जीवन अवेलेबल कर दिया। यहाँ पर लिखा, जब आदम ने पाप किया तो पूरी दुनिया को दोषी ठहराया गया। दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी काफ़ी नहीं लग रहा था। बलिदान के बाद बलिदान, हर साल उनको बलिदान चढ़ाने पड़ते थे, क्योंकि वो बलिदान केवल एक ही वर्ष के लिए होता था, और बलिदान के बाद बलिदान। लेकिन पाप अभी भी एक समस्या थी। जब तक कि यीशु नहीं आए, बाइबल कहती है
क्रूस पर अपने बलिदान के माध्यम से उसने सभी को एक बार और हमेशा के लिए पाप से मुक्त कर दिया। जब वो पहली बार आया और फाइनली उसने हमारे पाप का प्रतिस्थापन बन गया और क्रूस पर अब चढ़ने के लिए, क्रूस पर बलिदान हो जाने के लिए उसने भविष्यवाणी की कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाया जाना होगा, नेताओं, महायाजकों, फरीसियों और शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना होगा, अभियोग लगाया जाना होगा और उसको पकड़कर उस पर दंड आज्ञा घोषित की जाएगी, उसको पापी और दोषी ठहराया जाएगा और उसको मृत्यु के दंड के रूप में क्रूस पर, सलीब पर चढ़ाया जाएगा और उसकी सलीब की मृत्यु के द्वारा सब लोगों को पाप क्षमा का बलिदान, पाप क्षमा की और पापों की से मुक्ति का वरदान प्राप्त होगा। तो ये एफिसी 1:7 में इसके विषय में वर्णन दिया गया। हालेलुया। उनका बलिदान परिपूर्ण था, न कि आदम और उसकी जनरेशन का। उनका अर्थात मसीह यीशु का बलिदान परिपूर्ण था और उनका पुनरुत्थान ही वह कारण है जिसके कारण आप असफलता या बीमारी आप पर हावी नहीं हो सकती। ना असफलता आपके विरुद्ध काम करेगी, ना बीमारी आपके विरुद्ध काम करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी मृत्यु, यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान है, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने ने आपको सफलता, स्वास्थ्य और विजय का जीवन दिया है। आमीन। उसके नाम की सदा महिमा हो। इसलिए आज किसी को बताए यीशु मसीह के बारे में, जैसे पौलुस ने, पेत्रुस ने, प्रेरितों ने इसके विषय में गवाही दी, किसी को बताए ऐसे व्यक्ति को जो मसीह को नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भी एक सुंदर जीवन पाने के हेतु स्वयं को सिद्ध बलिदान के रूप में क्रूस पर अर्पित कर दिया। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। केवल